दोनों को झुकाया और जमीन से उठाया एक नया सपना, आर्यवर्त। एक देश नहीं, एक विजन। वो राजा बना, लेकिन उसके लिए तो ये बस एक शुरुआत थी। 1 साल बाद ही उसका दिल फिर बेचैन हो गया। उसकी नजरें अब और दूर दिखने लगी, सीमाओं से परे, नक्शों से बाहर। 20 साल बाद जब वो 75 का था, उसकी झंडियां हर तरफ लहरा रही थी। सारे इंसानी राजा उसे अपना सम्राट मान चुके थे, लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब उसे बुलाया गया 7 जातियों की महासभा में, जहां पर जाति के सबसे बड़े सम्राट बैठे थे। वहां वो अब भी नया था। हॉल में कानों कानों बातें होने लगी। एक सिपाही का बेटा सम्राट बनने आया है। विक्रमसेन ने सबकी बातें सुनी और चुपचाप लौट आया, पर उसकी आंखों में जो आग थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। महल के सबसे बड़े हॉल आर्यवर्त परिषद में उसने अपने सबसे करीबी लोगों को बुलाया। नवरत्न, ये वो लोग थे जो किसी एक चीज में उस्ताद थे। कोई बुद्धि का मालिक, कोई तलवार से जंग खत्म कर देता, कोई शायर जो अपनी बात से फौजें खड़ी कर देता, कोई ऐसा जो किस्मत तक पढ़ लेता। यही थे विक्रमसेन के असली हथियार, उसका दिमाग, उसकी आवाज, उसकी ढाल। और उनके सामने उसने कहा, मैं सिर्फ सम्राट नहीं बनना चाहता, मैं सबसे ऊपर याद किया जाना चाहता हूँ। वहां बैठे रत्न सलाहकारों में से एक, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था, विक्रमसेन ने उसकी आंखों में देखा और एक सपना सुनाया। पूरी दुनिया को एक करना, ना सिर्फ इंसान बल्कि 7 जातियां पत्थर, एक सूरज के नीचे एक साम्राज्य, एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। इतिहास में किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, पर विक्रमसेन ने की। 50 साल तक वो फिर मैदान में उतरा, कभी शांति से, कभी तलवार से, दोस्ती भी की और जरूरत पड़ने पर दुश्मनी भी निभाई। वानरों से लेकर राक्षसों तक, नागों से लेकर यक्षों तक।